राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कोई भी मनोकामना हो आपकी इन नवरात्रों में पूरी होगी इस उपाय के द्वारा, इस हवन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप माँ दुर्गा का ये हवन घर पर करोगे पूरे भाव से, श्रद्धा से, तो देख लेना आपकी कोई भी मनोकामना है वो इसी नवरात्रों में पूरी होगी। माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। देखिए, माँ दुर्गा का ये जो हवन इन 9 दिनों में घर में किया जाता है तो घर की सारी विपत्ति दूर हो जाती है, घर में धन धान्य की वर्षा होती है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद घर वालों को मिलता है। तो मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। देखिए, आपको पहले तो सारी सामग्री तैयार कर लेनी है। आपको पता है कि सामग्री लेनी है, उसमें सामग्री में आपको चीनी नहीं मिलानी, ना चीनी का बुरा मिलाना। आपको उसमें शक्कर मिलानी है। शक्कर आपके पास ना हो तो गुड़ को क्रश करके भी आप मिला सकते हो। तो फिर इसमें आपको तिल मिलाने हैं, घी मिलाना है देसी गाय का जो अगर देसी घी होगा तो वो उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है। तो गाय का घी आपको मिलाना है, शक्कर मिलानी है, तिल मिलाने हैं, जौ मिलाने हैं, गेहूँ मिलाने हैं। थोड़ी सी ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिक्स कर लेनी है। अश्वगंधा मिलानी है, थोड़ी सी मिलानी है, ज़्यादा नहीं, उसका थोड़ा सा पाउडर बनाकर मिलाना है। ये सारी सामग्री आपको तैयार कर लेनी है। फिर आपको क्या करना है, सामग्री आपकी तैयार हो गई, आपको एक हवन कुंड, या तो देखिए आजकल रेडीमेड भी आता है, या फिर आप जो है ये जो दोने होते हैं मिट्टी के दोने, वो ले लीजिए बड़े वाला। उसमें भी आप माँ का हवन कर सकते हो, या आप ईंटों का बनाकर उस पर के ऊपर रेत बिछाकर उस पर भी हवन कर सकते हो। तो आपको आम की लकड़ी लेनी है, सूखी होनी चाहिए, बिल्कुल टुकड़े करके पहले से ही रख लो, सुखा लो उनको। आम की जो लकड़ी है वो लकड़ी आपको जो है लेनी है हवन के लिए। ये चीज़ें आपको लेनी है। फिर आपको जो है जो गाय के गोबर के उपले बनते हैं वो लेने हैं सूखे, उनसे आपको अंगारी बनानी है, अंगारी तैयार करनी है। ये सारी चीज़ें आपको हवन कुंड में रखनी है। हवन कुंड में रखने के बाद आपको सबसे पहले जो है अंगारी की, अग्नि की मतलब आपको पूजा करनी है, क्योंकि सबसे पहले हमें अग्नि की ही पूजा करनी होती है। तो अग्नि पे हमें कम से कम 11 चम्मच गाय का घी डालना है और 11 बारी हमें सामग्री डालनी है। माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हो। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इसका भी जाप आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ये आहुति डालनी है। फिर आपको करना क्या है, देखिए अगर आपके कोई अपने आप जो है बहुत दूर चले गए हैं, आपसे रूठे हुए हैं, आप उनको मनाना चाहते हो, तो आप उनके लिए जो है आहुति दे सकते हैं केले की। जैसे आपने एक केला लिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा केला लेना है, उसके आपको 5 पीस बना लेने हैं। छीलने के बाद 5 पीस बनाने हैं और वो 5 पीस गाय के घी में डालने हैं। एक एक केले की आहुति आपको देनी है, आपके रूठे मन जाएंगे। दूसरा आपको उपाय बताती हूँ, सफ़ेद तिल का। आपको सफ़ेद तिल की आहुति देनी है। ये सारी मनोकामना के लिए होती है। कोई भी आपकी मनोकामना हो वो आपकी पूर्ण हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। तो आपको जो है सफ़ेद तिल की आहुति देनी है कम से कम 21 बार। इसको जो है याग सिद्धि बोला जाता है। ये याग सिद्धि बहुत पावरफुल होती है। और इन 9 दिनों में जो हवन करता है, ये मत सोचना कि एक दिन हवन कर लिया और आपने आहुति दे दी, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। ऐसा नहीं होगा। आपको 9 दिनों तक लगातार शाम के समय माँ दुर्गा का हवन करना होगा, और हवन में यही आहुति आपको लगातार देनी होगी 10वीं तक आपको देनी होगी। फिर आप अपना कन्या पूजन कर सकते हो, अपना व्रत खोल सकते हो। दूसरा बताती हूँ मैं आपको आहुति। दूसरी आहुति आपको जो है देनी है कपूर की। जैसे कपूर होता है उसको हम पूजा में जलाते हैं। देखिए वो तो हम आरती करते हैं शाम को अपने घर की सिद्धि के लिए, हमारे घर में कोई निगेटिव चीज़ें ना आए, तो निगेटिव चीज़ों को दूर भगाने के लिए हम घर में जो है कपूर को जलाते हैं आरती में। ये हमको जलाना नहीं है, हमें जो है 5 कपूर लेने हैं, बिल्कुल बढ़िया साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो ये 5 कपूर जो हमने लिए हैं इनको हमें जो हवन कुंड में डालना है। तो इनकी आहुति हमें देनी है कपूर की। इसको वशिष्ठ सिद्धि कहा जाता है। वशिष्ठ सिद्धि भी जो है बहुत ही पावरफुल होती है, क्योंकि इन दोनों दिनों में जो है माँ दुर्गा का आशीर्वाद अगर आपको पाना है तो आपको इस तरह के आहुति हवन में देनी पड़ेंगी अपनी मनोकामना के लिए, अगर पूरी करवाना चाहते हो। क्योंकि माँ दुर्गा के
जो पूजा होती है, हम व्रत करते हैं इन 9 दिनों में, तो इन 9 दिनों में जो है हमें हवन अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। हवन से माँ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं, अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद दे देती हैं और इस तरह से आपको आहुतियाँ देनी है। आप देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया आपको घी की आहुति देनी है, फिर आपको जो मैंने आपको बताया है केले की आहुति देनी है, तिल की देनी है, कपूर की देनी है, फिर आपको लास्ट में जो है माँ की आरती करनी है। और जो ये आपने सामग्री बनाई है 11 आहुति आपको इन चीज़ों के साथ लगातार देनी है। पहले इन चीज़ों की आहुति देनी है, फिर इनके बाद 11 बार जो आपने सामग्री तैयार की है उसकी आहुति देनी है। तो इस तरह से आपको माँ का हवन करना है। दशमी के दिन माँ का जब ये आपका व्रत पूरा हो जाएगा, अपना व्रत खोलिए और माँ आपको दर्शन अब दिखाएगी। आप कन्या पूजन कीजिए। कन्या पूजन में आपको जो है लड़कियों को, जो लड़की आएंगी छोटी छोटी होनी चाहिए। माँ को चुन्नी ज़रूर भेंट करनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को आजकल क्या होता है प्लास्टिक की प्लेटें, स्टील की प्लेटें उपहार देते हैं, पर माँ को चुन्नी ज़रूर देनी चाहिए। लड़कियों को आपको लाल रंग की चुन्नी देनी है। उनके हाथों में डोरी का धागा बांधना है, उनको तिलक लगाना है और अपने घर से उनका मुंह झूठा करवा कर भेजना है। तो इस तरह से आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा। माँ की जो ये मैंने माँ का आपको हवन बताया है, इस हवन को छोटा मोटा मत समझना, ये बहुत ही पावरफुल हवन है। इस हवन से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। किसी की नौकरी नहीं लग रही, नौकरी प्राप्ति होगी। कोई विवाह में प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी दिनों से, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।